उन्नाव की जो घटना सामने आई है वो बेहद डरावनी है। तीनों ही बहनें एक ही खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में मिली, संदिग्ध हालातों में मिली, जिनमें से 2 की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर है। यहाँ पर देखा जाए तो जब प्रथम दृष्टि में इस मामले को देखा गया तो तीनों ही लड़कियों के मुंह से झाग निकल रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस हालात में ये तीनों ही लड़कियां कैसे पहुंची। तीनों ही लड़कियां जिस परिवार से संबंध रखती हैं वो दलित परिवार है, खेती पर निर्भर करता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये हालात कैसे पैदा हो गए कि वो तीनों ही लड़कियां बंधी हुई अवस्था में मिली, या फिर उनके मुंह से झाग निकल रहे थे, उनको जहर दिया गया या जहर उन्होंने खा लिया। जो भी बात थी, आखिर किस तरीके से इस तरह की परिस्थिति बन गई कि वो लड़कियां इन हालातों में पहुंच गई, जिसकी वजह से 2 लड़कियों की मौत हो गई और तीसरी लड़की अभी भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। यहाँ पर कई बातें सामने आ रही हैं इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन परिवार वालों की माने तो लड़की के जो भाई है उसका ये कहना है कि हमारी किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं थी, किसी भी तरह की कोई आपसी हमारी रंजिश नहीं थी, निजी दुश्मनी नहीं थी, हमारा कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। परिवार का भी यही कहना है। आसपास के लोगों की बात की जाए तो वो भी यही बात कह रहे हैं कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई भी झगड़ा कभी भी नहीं था। हमें नहीं पता कि आखिर कोई ये काम कैसे कर सकता है। बड़ी सारी परतें हैं इस पूरे मामले में जो शायद एक के बाद एक करके पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आए हमारे, लेकिन जो स्टार्टिंग शुरुआती तौर पर जो जांच हो रही है उसमें कई बातें सामने आई हैं। पुलिस ने एक बात जो कही वो ये कही कि लड़कियां बंधी हुई नहीं थी। हाँ, हालांकि मुंह से झाग निकल रहा था और जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या चल रहा है, लेकिन बहुत सारे बिंदु हैं जिनमें से न्यूज़ वन इंडिया की टीम भी पहुंची हुई है और जांच पड़ताल की हमने भी कोशिश की, हमारी टीम ने भी कोशिश की, जिसमें ये सामने आया कि वहाँ के जो लोग हैं, आसपास के गाँव के जो लोग थे, वो बातें कर रहे थे कि सूरज पाल नाम का कोई एक कैरेक्टर है, कोई व्यक्ति है संदिग्ध, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सवाल ये उठता है कि आखिर ये सूरजपाल कौन है और किसने उसको ऐसा क्या नहीं करना चाहिए था। क्या वही असली आरोपी है जिसने उन लड़कियों को इस हालत तक पहुंचाया है? हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसने पहुंचाया, लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि लोग आपस में ऐसी बात क्यों कर रहे थे। ये कैरेक्टर क्या है सूरजपाल? क्या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आएगा कि आखिर सूरजपाल नाम का जो कैरेक्टर है उसकी क्या भूमिका है इस पूरे मामले को लेकर? आसपास के लोगों की बात की जाए तो आसपास के लोगों का कहना है कि इस तरह का कुछ था ही नहीं और शायद हो सकता है कि हॉरर किलिंग हो, यानी कि परिवार ने ही अपनी बेटियों के साथ इस तरह की चीज़ें की हैं जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। हॉरर किलिंग को लेकर भी बात की जा रही है। एक पॉइंट ये भी यहाँ पर है। तो पुलिस हर तरह से कोशिश कर रही है। अगर बात की जाए जहर की, उनके मुँह से झाग निकल रहा था। शुरुआती तौर पर जब लड़कियों की जांच हुई है तो डॉक्टर ने ये बात कही थी कि शायद हो सकता है कि कीटनाशक उन्हें खिला दिया गया है या उन्होंने खा लिया है, और अगर कुछ खाया है तो जहाँ से लड़कियां मिली हैं उस घटना स्थल पर किसी भी तरह का पॉइजन से रिलेटेड कोई भी वहाँ पर पुड़िया नहीं मिली या कुछ भी इस तरह का अवशेष नहीं मिला है जहर को लेकर, जिससे ये साबित हो कि उन्होंने जहर वहीं पर खाया है। क्योंकि अगर वहीं खाया होता तो आसपास कुछ तो ऐसा मिलता जिससे ये जानकारी मिलती कि हाँ उन्होंने जहर खाया है। तो ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि शायद उन्हें जहर किसी चीज़ में मिलाकर दे दिया है, जिसकी वजह से उन्होंने गलती से जहर खा लिया है और इसी वजह से उनकी यह हालत हो गई, जिनमें से 2 की मौत हो गई और एक अभी भी अस्पताल में भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है। तो ये तमाम बातें हैं कि आखिर सवाल यही, इन हालातों में लड़कियां पहुंच कैसे गई। लड़कियां डेली ही, उनका एक रूटीन था, डेली अपने घर से 3 से 4 बजे वो जाती थी चारा लेने के लिए, लेकिन कल उनका वो शायद आखिरी दिन था और वो लड़कियां वहां पहुंची और उसके बाद 2-3 घंटे वो घर नहीं लौटी। उसके बाद परिवार सीधा खेत में देखने के लिए गया कि आखिर क्यों वो नहीं आई हैं। तो ये जो हालात, परिस्थितियाँ जो पैदा हुई, ये कैसे हो गई? क्या कोई साजिशन किसी ने जानबूझकर, ध्यान रखकर, क्योंकि उसको पता होगा कि ये लड़कियां शायद इतने बजे निकलती हैं, इतने बजे पहुंचती हैं, तो तभी इस पूरी वारदात को अंजाम दे दिया है, या वाकई में परिवार ही इसके पीछे दोषी है, या ये सूरजपाल नाम का जो कैरेक्टर हमने आपको बताया ये क्या है? ये बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ पर शक पैदा करती हैं। ये देखने वाली बात होगी कि इन तमाम बिंदुओं को लेकर पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है, किस तरीके से तहकीकात करती है, लेकिन फिलहाल कुछ भी स्पष्ट कहने से प्रशासन भी बच रहा है।